बहुत ही शानदार खबर आई है सुबह सुबह, और जो जी को लेके जो चिंताएं बनी हुई थी, मतलब हाल ही में जो डेवलपमेंट हुए वो भी पॉजिटिव थे। जो अभी हमने देखा, अशोक कुरियन जी और मनीष सुखानी जी को बोर्ड से उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद जो इन्वेस्को नामक फंड है, जो जिन्होंने क्यूआईपी के जरिए इसमें 400 रुपए में स्टेक अपनी ली थी कुछ साल पहले, अब उन्होंने वो तब से ही एक बायर को लिए खोजबीन कर रहे थे, और वो आज पूरा हुआ। ये जो मर्जर है दोनों कंपनीज के लिए एक बड़ी बड़ी विन विन सिचुएशन है। और कई जो प्रॉब्लम्स है जी को लेके, जैसे जो भी डेट की इश्यूज थे, फिर या जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, फिर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है। और जी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, इसको इसका बड़ा फायदा होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू डू वेरी वेल टुडे। ओके, अविनाश जी, क्या वाकई में अब इस मेगा मर्जर के बाद एक बड़ी कंपनी के तौर पर जी एंटरटेनमेंट और सोनी उभरेंगे? और क्या मीडिया स्पेस में, एंटरटेनमेंट स्पेस में, मीडिया एक बार अलग भी कर ले, एंटरटेनमेंट स्पेस में ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी कंपनी के तौर पर जानी जाएगी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लग रहा है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत ही सेंटिमेंटली और फिनेंशियली जी बिजनेस के लिए, जी का टेलीकॉम एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि आज ही से स्टॉक में अच्छी खासी री रेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी थी काफी दिनों से, ये मेरे ख्याल से अभी खत्म हो चुकी है। और आगे मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ग्लोबल रीच है सोनी का प्लस जी ग्रुप का, हमको लग रहा है कि दोनों डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत लाभ मिलेगा। मुझे लग रहा है मार्केट शायद नंबर्स आने के पहले ही इसको अच्छी तरह से रेट करेगी। और जैसे इन्वेस्को ने 400 रुपए में शेयर लिया है, मैं भी मानता हूं कि 350-400 रुपया ये शेयर को पहुंचने में टाइम लगना नहीं चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिटेल्स आगे आएंगे कि कैसे इसका फॉर्मल प्रोसेस शुरू होगा, ये मार्केट से भी वॉच करेगी। बट डेफिनेटली नेट बहुत ही सेंटिमेंटली और फाइनेंशियली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ओके, और क्या ऐसी खास बातें देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट में? वरिंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्वेस्टर्स के लिहाज से, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हों, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हों, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके लिए क्या बड़े डेवलपमेंट आप देखते हैं? सर, 10 साल का ना प्राइस अर्निंग मल्टीपल जी का अगर मैं लास्ट 2 साल निकाल दूं तो कम से कम 25 टाइम का रहा है। करेक्ट। 10 ईयर एवरेज प्राइस अर्निंग फॉर जी। ओके, हाल में लास्ट 2 साल में देखा है कि वो डिरेल होकर 10 का हो गया था। आज जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20 रुपए का ईपीएस एक्सपेक्टेड है FY24 में। मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस आप किसी का भी देख लीजिए। जैसे आपने भी बोला कि अगर सोनी और जी साथ में आ जाते हैं तो इशू कहाँ पे रहा था? इशू रहा था कि वो जीईसी जो जनरल एंटरटेनमेंट कैटेगरी होती है, उसमें जी ने उतना तेजी से ग्रोथ नहीं किया था जितना कॉम्पिटिटर्स ने किया था। अभी सोनी जब इसके साथ में मिल जाएगा, यू विल सी दैट ग्रोथ इश्यूज ऑल्सो कंसर्न। अभी मैं ये सर, चाहे वो ऑडिटर्स का हुआ, चाहे वो मैनेजमेंट टीम का हुआ, आई थिंक दीज आर द कंसर्न्स। हमें सबको पता है कि ये एड्रेस हो ही जाएंगे सोनी आ गया तो उसको वो भी प्रीमियम मिल जाएगा। सो माई ओनली पॉइंट इज कि ये 20 रुपए का अगर 25 रुपए ईपीएस चला गया बिकॉज ऑफ द ग्रोथ विच विल कम वाया सोनी प्लस जी मर्जर, अगर आप 25 का ईपीएस आ जाता है और 25 का मल्टीपल मिल जाता है, सो यू कैन इमेजिन कि हाँ भी किस तरीके से री रेटिंग हो सकता है स्टॉक का। आई थिंक द वन थिंग विच एवरीवन एज अ इन्वेस्टर विल लुक अहेड इज कि ये एक नॉन बाइंडिंग बिड है अभी। लेट दिस क्लोज एज वेल। बहुत चांसेस है कि क्लोज हो ही जाएगा, बट फिर भी कि हाँ भी आई थिंक इन्होंने जो पीरियड लिया है 60-90 दिन का पीरियड लिया, तो उसमें देखेंगे क्या चीज होगा एंड हाउ द एंटायर बोर्ड, ऑडिटर्स, ऑल दोस थिंग्स विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सर, अगर ये उस तरीके से हो गया जिस तरीके से एमएनसी कैटेगरी वाली कंपनीज का हो सकता है, देन आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आज से जी को 25 टाइम का या 30 टाइम का वैल्यूएशन भी आगे मिल सकता है। आई थिंक ईजीएम भी लाइकली है, तो ईजीएम में भी बहुत चीजें एड्रेस होंगी, बट आई थिंक वो जो 25 का मल्टीपल है जी को आगे जाके मिल जाना चाहिए, अगर वो सारी की सारी चीजें अच्छी तरह से एक प्रेजेंटेशन में या एक बहुत अच्छे कॉन कॉल में जी मैनेजमेंट और सोनी दोनों मिलके एड्रेस कर देते हैं इसको। ओके, तो ये आज आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है। इस डेवलपमेंट में कुछ और हम राय आगे ले हमारे एक्सपर्ट से और इससे चर्चा करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर आपको बता देना जरूरी है, क्योंकि आप सोचेंगे कि आज हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, पहले नहीं किया करते थे। उसकी वजह यह कि जी एंटरटेनमेंट अब एक पूरी तरह से अलग कंपनी है, अलग ग्रुप का हिस्सा है, हमारी सिस्टर कंसर्न नहीं है, और अब हम इस पर खुलकर आराम से बात कर सकते हैं। नाम आपको, क्योंकि पुराने लंबे समय से चले आ रहे हैं, आपको सेम दिखते होंगे, एक जैसे दिखते होंगे कि जी एंटरटेनमेंट है, यहाँ जी बिजनेस है। जी बिजनेस जी मीडिया का हिस्सा है,
जो एकदम अलग कंपनी है, मीडिया कंपनी है, जहां पर हमारे 14 चैनल हैं, न्यूज से रिलेटेड पूरा बिजनेस है। एंटरटेनमेंट वाली जो कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, वो बिल्कुल अलग बिजनेस, अलग तरह की कंपनी है और वो हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम आज खुलकर हमारे सारे एक्सपर्ट से हम ये बात कर सकते हैं और हम उनसे चर्चा कर सकते हैं, चाहे इस मर्जर पर राय जिनकी जो भी हो, अच्छी हो, खराब हो, कम हो, ज्यादा हो, इंडिपेंडेंटली आप अपनी राय रख सकते हैं। बंसल जी, जरा चार्ट्स पर एक बार राय दीजिए। जिस तरह के बड़े बड़े टारगेट्स हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट तीनों ही कह रहे हैं, चाहे वो विकास जी हो, वरिंदर बंसल हो या फिर अविनाश जी हो, क्या इन्वेस्टर्स के लिए बड़े मौके आपको नजर आते हैं जी एंटरटेनमेंट में? बिल्कुल अनिल जी, जी एंटरटेनमेंट में निवेश के लिए अनिल जी बड़े मौके हैं और जिस तरीके से फंडामेंटल वाले बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं तो टेक्निकली बड़े से बड़े वाला रिवर्सल है, 255 के अराउंड चल रहा है और अनिल जी नीचे में 235 240 एक अहम सपोर्ट है और जिस तरीके का एक बड़े वाला रिवर्सल है, लगता नहीं है कि 235 के नीचे स्टॉक जाके क्लोजिंग देगा, तो डाउन साइड कैप्ड है, री रेटिंग का कैंडिडेट है और भूलना नहीं चाहिए 2018 में ये स्टॉक 600-620 के अराउंड चल रहा था और उस समय लग रहा था कि ये .com के जो हाइज हैं 658 660 के वो लेवल्स टूटेगा, बट 2018 में OTT के पेनिट्रेशन के बाद स्टॉक में करेक्शन आई थी और अब जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट है और अनिल जी कॉन्फिडेंस इतना है कि जी एंटरटेनमेंट ना सिर्फ खुद री रेट होगा बल्कि एक मीडिया में भी दूसरे स्टॉक्स भी मीडिया के री रेट होंगे और ओवरवेट खरीदारी की राय है 235 सेफर साइड हो गए, वैसे तो 240 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 5 रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले रहा हूं और पहला टारगेट यहाँ पे 295 300, दूसरा टारगेट 350 का बैठता है और एक बार 350 के लेवल्स आएंगे तब इसको रिव्यू करना चाहिए। एक बड़े वाला रिवर्सल है चार्ट्स के ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही बंसल जी ने, तो सिर्फ अपना एनालिसिस जी इस मर्जर तक नहीं रखा है बल्कि पूरे सेक्टर की री रेटिंग करने की बात कर रहे हैं। सेठी साहब से इसी पर राय लिया जाए। सेठी साहब, वाकई में क्या कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां मेगा मर्जर हुए हैं या कुछ इस तरह के बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुए हैं और वो सेक्टर्स जो मुश्किल में भरे रहे हों या कंपनियां मुश्किल में भरी रही हों, उनका पूरा री रेटिंग हो जाता है। क्या सोनी और जी के इस मर्जर में भी आप इस तरह का कोई केस देखते हैं कि कंपनी के लिए भी और साथ ही साथ सेक्टर के लिए भी री रेटिंग होने की संभावना? बिल्कुल अनिल जी, ऐसा बिल्कुल संभव है और होगा भी। मुझे लगता है जिस तरह के डेवलपमेंट हुए डेफिनेटली पूरे सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव है और खास करके ये जो दोनों कंपनियां मर्ज हो रही है उसके कारण से इनके बीच में जो सिनर्जीज के बेनिफिट है, जो कंटेंट का बेनिफिट है, और वैसे भी ये दोनों कंपनियां नंबर 1 और नंबर 2 थी, तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। और उसके अलावा जो एक OTT प्लेटफॉर्म पे भी इन दोनों के जो सोनी लिव है या ZEE5 है, उनका मर्जर के बाद जो ये एक बहुत ही फॉर्मिडेबल एक कंपटीशन होगा नेटफ्लिक्स के लिए, अमेजन प्राइम के लिए और बाकी भी मुझे लगता है जो मीडिया सेक्टर की कंपनी है, खास करके सन टीवी, उस पर भी मुझे लगता है आज इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द सेक्टर इटसेल्फ। बिल्कुल, इस डिस्क्लेमर के साथ कि जी बिजनेस जिस कंपनी के अंडर में वो जी मीडिया है, डिश टीवी अलग ग्रुप की कंपनी है, जी एंटरटेनमेंट अलग ग्रुप की कंपनी है, जी मीडिया अलग ग्रुप की कंपनी है, तो मतलब जी एंटरटेनमेंट एक अलग ग्रुप है। लेकिन उसके बावजूद जो अभी आप वरिंदर आप कह रहे थे कि इसका असर आपको कई सारे और कंपनियों पर फैलता हुआ नजर आएगा, तो क्या आपको लगता है कि चाहे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि और कई सारे स्टॉक्स और कई सारी कंपनियां होंगी जिन पर इसका असर पड़ेगा? सर वो हो सकता है सर, टू बी ऑनेस्ट आज जो स्टेप हुआ है ना सर, दिस इज अ मैसिव री रेटिंग ऑफ द जी प्रमोटर सर, कि आज अगर पैसा सोनी जी ब्रांड में लगा रहा है तो उस पे ही जितना फोकस हो सके उतना अच्छा है। बाकी आई थिंक जब अच्छा टाइम चल रहा था तो टोटल मार्केट कैप जी ग्रुप का मिला के कुछ 80-90 हजार करोड़ होता था सर। आज के टाइम पे वो कम हो गए, कुछ 30 हजार करोड़ रह गया कि अगर हम सब एंटिटीज मिला के चले। सो आई थिंक देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी इन द जी ग्रुप जहां पे मैं फोकस करना चाहूंगा। दूसरा सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर मेरे पास ZEE5 का भी सब्सक्रिप्शन है और सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा सर? तो मेरा कुछ पैसा बचेगा अभी? उम्मीद करें कंज्यूमर के तौर पर, नो डाउट। ये सवाल अच्छा है और देखिए क्यों बचेगा वो मैं बताता हूं आपको। उसका रीजन ये है कि जब दो बड़ी कंपनियां आकर अपने ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करेगी, सिनर्जीज लाएंगी, कॉस्ट सेविंग करेगी, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा कंज्यूमर्स को जाएगा ही जाएगा, राइट। और जो स्केल बनेगी,
जो बड़ी लाइब्रेरी बनेगी, जो सोनी की लाइब्रेरी है, जो जी की लाइब्रेरी है, जो सोनी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, जो जी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, जो चैनल्स जी के पास है, जो चैनल सोनी के पास हैं, जो डिजिटल प्रॉपर्टीज दोनों ग्रुप के पास अलग अलग है, जी एंटरटेनमेंट के पास और सोनी के पास, जो लीनियर एसेट्स हैं जिन्हें हम चैनल्स कहते हैं, तो नेचुरली ये जब आपस में मिलकर सिनर्जी करेंगे, कॉस्ट सेविंग करेंगे, रेवेन्यू बढ़ाएंगे, साइज में बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बचाएंगे, तो इसका फायदा नेचुरली मिलेगा ही मिलेगा। कौन जाने, ये जल्दबाजी है कि हो सके आपको 2 OTT की जरूरत ही ना हो, क्यों वरिंदर, एक से ही काम हो जाए, और अगर 2 हो तो नेचुरली उसके लिए कंज्यूमर्स के लिए भी फायदे। तो ये विन विन सिचुएशन है, विन विन डील है, न सिर्फ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के लिए, बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी। जी वरिंदर। सर पता आपको मालूम है सर, आप और मैं मीडिया में काम कर चुके हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं सर कि लास्ट 10 साल से मीडिया का साइकिल चला नहीं है। एक चीज, और कभी भी कोई भी डील हमने देखा है सर मीडिया में, हमेशा क्या होता था कि कॉर्पोरेट एंटिटी, इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटी किसी ना किसी मीडिया में पैसा लगाती थी, जिसके कारण हम बात करते थे मीडिया सेक्टर। आई थिंक इफ आई कैन रिकलेक्ट सर, और जिसपे आप भी शायद टिप्पणी कर सकते हैं, कि ये पहली बार हुआ कि किसी एमएनसी कंपनी ने इतना बड़ा पैसा जो है एक लिस्टेड मीडिया कंपनी में लगाया। हमने देखा कभी भी कोई भी डील हुआ, इट इज ऑलवेज कॉर्पोरेट्स को, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर पावर इश्यूज एंड ऑल, उन्होंने पैसा लगाया। ये पहली बार एटलीस्ट फोकस कर रहा है कि ये मीडिया में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है जाके, बिकॉज नाउ MNC will not run after power, but they will run after money. कि growth कितना आ सकता है. So I will be very happy to see now how other, other guys also, other companies in the system pick up. Because अभी पैसा अगर आ सकता है एक कंपनी में, क्या दूसरी कंपनी में आ सकता है कि नहीं आ सकता? Which may also tell us कि how the media cycle could reverse going from here. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई है कि किस तरह से मीडिया इंडस्ट्री में जो लंबे समय से लोगों का पैसा बनानी, शायद अब वो वक्त आ रहा है जब इस सेक्टर की भी एक एक करके सारे सेक्टर्स जो है मुश्किल में रहे पिछले 5-7 सालों में, उनकी री रेटिंग होने का वक्त आ रहा है। ये री रेटिंग किसी न किसी एक ट्रिगर से होती है। सेठी साहब, क्या सेक्टर की री रेटिंग का ट्रिगर आज जी ने और सोनी ने दे दिया है? बिल्कुल अनिल जी, यही कह रहे थे कि जो भी ये आज अनाउंसमेंट्स आए हैं पूरे सेक्टर को रीरेट करेंगे। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से, जब से अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए जी में, जो कि बेहद पॉजिटिव थे, और उसके बाद हमने देखा राकेश झुंझुनवाला जी ने भी इसमें बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। मुझे लगता है ऑल इन ऑल अब ये सेक्टर परफॉर्म करेगा। पिछले कई मल्टी ईयर अंडर परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है पूरा सेक्टर ही अच्छा करेगा। और यहाँ पे मैंने जैसे जी पे तो फोकस करना ही है, बाकी मुझे लगता है सन टीवी भी पॉजिटिव रहेगा, और बाकी भी और कंपनियां जो मीडिया से रिलेटेड है उनमें एक बिल्कुल री रेटिंग होनी चाहिए। ओके, लेकिन किस तरह से री रेटिंग हो सकती है और क्यों होनी चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मर्जर कितना बड़ा है और क्या वाकई में ये मेगा मर्जर है। कुछ डिटेल्स, कुछ डेटा क्रंचिंग, कुछ रिसर्च हमारी टीम ने की है, और उसके बाद कुणाल जी भी निफ्टी के मीडिया इंडेक्स पर कुछ एक स्पेसिफिक और बड़ी इंटरेस्टिंग राय अपनी रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है। वरुण, सबसे पहले तो बताइए ये डील कितनी बड़ी है जो आपने कैलकुलेट की है, जो डिटेल्स निकाली है, डेटा निकाले, उसके हिसाब से बताएं। डेफिनेटली अनिल जी, आप समझिए ये कंपनी जो है, जो बनेगी जी और सोनी मिलके, ये देश की सबसे बड़ी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू व्यूवरशिप जो है उसके लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। क्यों? जी के पास फिलहाल करीब 19% मार्केट शेयर है व्यूअरशिप में, और सोनी के पास करीब 9% के आसपास है। तो ये मिलके हो जाता है कितना? करीब 28%। और जो सबसे आगे आज के टाइम पे था, उनका मार्केट शेयर करीब 24% के आसपास का था। तो ये देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन जाएगी। आपको ये समझना है, तो अभी 28%, हाँ अभी 28% है, और साथ हो जाएगी, साथ में मिलने के बाद जो बढ़ेगी वो लगेगी। वो सिनर्जीज अगर प्ले आउट होंगी तो वो तो और हो जाएगी। क्योंकि देखिए, किसी भी मीडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ा क्या होता है? कंटेंट। और जी के पास जितना बड़ा कंटेंट है, मैं आपको बता दूं 2.6 लाख घंटों का कंटेंट जो है वो जी के पास 2.5 लाख घंटों 2.5 लाख घंटों का कंटेंट है। इतनी बड़ी कंपनी है ये। 4,800 से ज्यादा फिल्मों का टाइटल है इनके पास। अगर आप कंटेंट की वैल्यूएशन देखेंगे तो 5,400 करोड़ के ऊपर का कंटेंट है इस कंपनी के पास। तो इस साइज की कंपनी, और अगर सोनी इसके साथ मिल जाए, मैं आपको व्यूअरशिप के बारे में बताता हूं। सोनी की व्यूअरशिप है इंडिया में करीब 700 मिलियन व्यूअरशिप, राइट। जी की है 1.3 बिलियन, 1.4 बिलियन लेटेस्ट नंबर, अब 1.4 बिलियन हो गई होगी, है ना? राइट।
तो आप ये समझिए डबल है कंटेंट के व्यूअरशिप के लिहाज से भी। तो आप Correct. टोटल मिला के देख लीजिए 2.1 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। तो My भले God. व्यूअरशिप के लिहाज से हो, मार्केट शेयर के लिहाज से हो, ये कंपनी सबसे बड़ी बनने वाली है। और एक ये जो रीजनल लैंग्वेजेस में स्पेशली जी की सिनर्जीज हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो सोनी की स्ट्रेंथ, जी की स्ट्रेंथ जीईसी तो है जनरल एंटरटेनमेंट में, बट स्पेशली जो रीजनल फोकस है अन्य लैंग्वेजेस में जो इनके चैनल्स हैं, इनकी प्रोग्रामिंग होती है, वो एक बहुत बड़ी सिनर्जी आगे जाकर लेकर जी, सबसे बड़ी जी। बात है ना अनिल जी, मुझे लगता है अब दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां इनकी प्रेजेंस नहीं होगी, क्योंकि जी का प्रेजेंस देखिए आप 190 देशों में है और सोनी जो है वो 167 देशों में। तो दुनिया के हर कोने कोने में आपको ये चैनल मिलेगा। ओके मतलब आप कहीं भी घूमने जाएं, कहीं छुट्टी भी मनाने चले जाएं, बिजनेस पर्पज से जाएं, जी बिजनेस नहीं, ये ग्रुप अलग है। तो जी एंटरटेनमेंट और सोनी के एंटरटेनमेंट चैनल्स आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। रीच के लिहाज से और कारोबार के लिहाज से वरुण कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा कि कारोबार के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको टीवी चैनल्स नहीं देखने हैं, बल्कि डिजिटल स्पेस भी देखना है, जहाँ पे ZEE5 जो है वो काफी हद तक एक्सपांड ऑलरेडी कर रहा है और यहाँ पे इनकी रीच काफी अच्छी है। अगर आप टीवी चैनल्स में भी देखेंगे ना अनिल जी, तो देश में जो फिल्में देखी जाती है उसमें से 25% फिल्में जो है वो केवल जी नेटवर्क पे देखी जाती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल जनरिक चैनल्स है उसमें भी काफी बड़ा है। और रीच के लिहाज से तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ZEE5 जो है, इसके अलावा सोनी का भी अगर आप देखेंगे तो सोनी लाइव है और काफी कुछ है जो कि आपको ओवरऑल जो डिजिटल स्पेस है उसमें प्रेजेंस दिलाता है। तो इसके चलते भी इन कंपनीज की जो ओवरऑल रीच है वो बढ़ेगी। तो सिर्फ टीवी चैनल्स में नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी ये कंपनियां काफी बड़ी होने वाली है। और जी के पास 100 से ज्यादा चैनल है। इंडिया में सोनी के पास करीब 31 चैनल्स है। एब्सोल्युटली। कुणाल जी, निफ्टी मीडिया इंडेक्स पर अपनी राय देना चाहते हैं जी? अनिल जी देखिए, उस पर मैं चर्चा करूं उससे पहले अनिल जी, आज बहुत आजादी का सा भाव आ रहा है अनिल जी। इतने समय से अनिल जी एक ही शेयर है जिसकी चर्चा हम लोग नहीं करते थे, अपने पर हमें अंकुश रखना होता था। तो अनिल जी आज आप खुल करके हम लोग सब जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अनिल जी एक फ्रीडम का एहसास हो रहा है। और अनिल जी जो चार्ट है जी मीडिया का, ये जो चार्ट है निफ्टी मीडिया इंडेक्स का, इसमें मुझे एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अनिल जी 1980 का, 1945 के आसपास बंदी हुई और कुछ समय पहले गैप अप भी होता हुआ दिखा, जिसको हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं। तो मेरी राय में अनिल जी जो मीडिया इंडेक्स की रीरेटिंग की चर्चा हो रही है, मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि कम से कम यहां से 50% का अपसाइड मीडिया इंडेक्स में बन सकता है 1980 को अगर ये पार कर लेता है। और अगर ऐसा होता है तो तमाम मीडिया कंपनीज में एक री-रेटिंग होगी। मेरे अनुभव में अनिल जी मैंने ये देखा है कि जो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता उसको लेकर एक धारणा बन जाती है कि इसके शेयर तो कभी चलेंगे नहीं, और जब जो जनता उससे विमुख हो जाती है अनिल जी तभी उसमें तेजी बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है अनिल जी जी मीडिया में जो ये मीडिया इंडेक्स है इसमें एक बहुत बड़ी तेजी बनते हुए दिखेगी। 1980 पार होगा तो 2400 के लेवल्स आपको निफ्टी मीडिया इंडेक्स में देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण जी और सोनी के मेगा मर्जर का। विदा लेने का वक्त है। वरिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज इस पर पूरा विश्लेषण देने के लिए। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। आइए बढ़ते हैं दिन के पूरे कवरेज की तरफ। और दीप जल्दी से, ऑलरेडी हम काफी लेट हैं और हमारे दर्शक इंतजार भी कर रहे हैं इस स्ट्रेटेजी का, लेकिन स्ट्रेटेजी बताएं उससे पहले डिस्क्लेमर आपके सामने, इसे जरूर देख लें, पढ़ लें। और आइए अब बढ़ते हैं आगे स्ट्रेटेजी की तरफ। बिल्कुल सर, तो जस्ट टू क्लैरिफाई, दोनों अब अलग ग्रुप की कंपनीज हैं, जी मीडिया और जी एंटरटेनमेंट। आइए सर बताएं फिर संकेत कैसे? बिल्कुल, संकेतों के साथ करते हैं शुरुआत। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है और न्यूट्रल इसलिए दीप कि आज का दिन विशेष करके ज्यादा अहमियत वाला है अमेरिकी बाजारों के लिए। फेड की अहम बैठक है ब्याज दरों को लेकर, टैपरिंग को लेकर और साथ ही स्टिमुलस पैकेज और लिक्विडिटी को लेकर फेड क्या संकेत देते हैं आज, वो कल बाजार की दशा दिशा तय करेगा। तो मुझे लगता है आज का दिन अमेरिका के लिए भी और हमारे लिए भी इस लिहाज से अहमियत वाला होगा। लेकिन फाइनल संकेत कल की एक्सपायरी के बाद हमारे लिए आते दिखेंगे। फिलहाल हमने ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं। एफआईज के संकेत भी न्यूट्रल हैं और घरेलू फंड्स के संकेत भी न्यूट्रल है। ऐसे देखेंगे आपको मजा आएगा, नंबर्स देख के कह रहे हैं वाह इतने बढ़िया बड़े नंबर्स आए। मैं यहीं पर आपके सामने रख दूं, 1042 करोड़ की खरीदारी एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी कैश में, और सामने 2168 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड्स की होती है। देखिए तो आंकड़े बहुत अच्छे दिखते हैं भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन साथ में 2300 करोड़ रुपए के आसपास की एसबीआई कार्ड्स की डील का भी इसमें है। अब कितना किसने लिया है, घरेलू ने कितना लिया है, एफआईज ने कितना लिया है, ये तो पता नहीं, लेकिन 2300 करोड़ को निकाल दे तो फिर भी नेट 800,000 करोड़ की खरीदारी तो है दोनों फंड के बीच में मिलाकर कैश मार्केट में। पहली बात। दूसरी बात, वायदा कारोबार के डेटा मिलते जुलते हैं, कोई बहुत
तेजी या मंदी के नहीं। 283 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, 177 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे एफआई ने, ये आपके लिए डेटा हो गए, इसलिए ये न्यूट्रल है। एफएनओ डेटा कल भी दीप हम बात कर रहे थे कि ओवरसोल्ड है पुट को रेशियो और उसकी वजह से एक बड़ी रिकवरी आनी चाहिए।